पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कर्जा मांगती है, इसी वजह से पाकिस्तान लोगों की नज़रों में, मुल्कों की नज़रों में वो थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ चुकी है। लेकिन हम लोग ना ईमानदारी से इसको डेवलप करने की ना कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर हम मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो पिछले दौर में हमने दो तीन दौरे हुकूमत जो हमारे गुजरे हैं, उनमें हमने ये फेस किया है कि अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उसमें नतीजे में क्या आया कि हम लोग मदद करने की बजाय मदद लेने पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। पाकिस्तान आपको भी पता है कि पाकिस्तानी चीज़ों में मिलावट कितनी होती है, और जो बाहर से हमारे, मैं इंडिया की ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि वहाँ के जो गर्म मसाले आते हैं, ठीक है ना, उनमें देखें कितना खालिश होता है और पाकिस्तानियों में कितना खालिश होता है। पाकिस्तानी कभी एक कौम नहीं बन सकता। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आदमी से पूछा गया कि उन्हें उनकी बाहर विदेशों में इज्जत क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है उनकी इज्जत, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे आज़ाद होने वाली कंट्री, लेकिन इंडिया जो है, आप बाहर की कितनी आप कंट्रीज़ देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ देखते हैं, तो उन पे इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके अलावा इंडिया की रिस्पेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखते हो कि पाकिस्तान में ना इतनी रिस्पेक्ट है, बाकी कंट्रीज़ जो है, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना इन्वेस्ट करती हैं, तो ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले जो हम उसमें देखा जाए तो गूगल के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन है, और उसके अलावा इंडिया जो है वो एक खुद मुख्तार है, ठीक है। तो वो खुद मुख्तार जो कंट्री होती है उसके अपने एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कर्जा मांगती है, इसी वजह से पाकिस्तान लोगों की नज़रों में, मुल्कों की नज़रों में वो थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ चुकी है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया क्या नाम ज़्यादा ऊपर है हमसे, और वो उसकी पीआर ज़्यादा है, उसके अंदर काम करने वाले लोग ज़्यादा है, मेहनती ज़्यादा है। जितने भी आप फ्रीलांसर्स देख लें वो सारे के सारे ज़्यादातर इंडियन होते हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखते हैं कि पाकिस्तान की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या सिर्फ यही वजह कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे सेक्टर्स हैं वो ऊपर नहीं है? जी ऐसा ही है, हमारे जो सेक्टर्स हैं वो उसमें सबसे पहले आ जाती है रिश्वतखोरी, ये वो चीज़ें। तो जब इन चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे ना, तो फिर हम आगे जा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि ना अहल लोगों को आगे पहुँचा दिया जाता है रिश्वत लेके, और जो अहल होते हैं वो पीछे बैठे रहते हैं। तो जब अहल आगे आएंगे, ना अहल पीछे रहेंगे, तो फिर हमारा मुल्क आगे जाएगा, ग्रो करेगा। इसी तरह से भी हमारा फिर पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारा एक नाम होगा। बिल्कुल सही। आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो पीछे है, इंडिया आगे है, क्या इंडिया की रिस्पेक्ट ऐसे ही कायम रहेगी? अगर वो इस तरह ही काम करता रहा तो उसकी तो कायम रहेगी, लेकिन इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम शुरू कर दिया, जैसे कि हम यंग जनरेशन है, हमने ख़ुद के अंदर तब्दीली लाना शुरू कर दी, तो हम उनसे आगे जा सकते हैं। अच्छा, तो आप कोई इंडियन व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? इंडियन व्यूअर्स का मैसेज ये होगा कि एक तो वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसको करते रहें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है, पाकिस्तान भी आगे आएगा इंशाल्लाह, वो भी टेक ओवर करेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयदा कहकशां। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम एक नज़र से देखें, दोनों एक ही टाइम पे आज़ाद हुई थी, लेकिन अगर देखा जाए कि इंडिया, बाहर की कंपनीज़, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, दोनों वो अब इंडिया पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर देखा जाए इंडिया की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखा जाए तो पाकिस्तान ना इतनी रिस्पेक्ट के मतलब आता है, ना कोई इतनी रिस्पेक्ट करता है, और ना ही इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान में। इनफैक्ट हम लोग खुद कर्जे मांगते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि अगर हम बनाएंगे तो हम बनेंगे। सपोज़ अगर मेरे पास सिर्फ 5 रुपये है ना, लेकिन आपको उन 5 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं अपनी ज़रूरत को साइड में रख के ना वो 5 रुपये आपको दूंगी। उससे क्या होगा, आपके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त बनेगी, ठीक है, और वही 5 रुपये कल को आप मुझे 10 रुपये करके वापस करेंगी, ठीक है। तो जहाँ बात आ जाती है ना कि जब आप अपने से ज़्यादा किसी और के बारे में सोचें, जब हमारी पिछली गवर्नमेंट्स थी, हमारी 90s की जितनी गवर्नमेंट, हमारी पाकिस्तान जब बना, तब जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत सारी किरदार अदा किए थे, ठीक है, और हम में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ हमने दी थी। तब की गवर्नमेंट अगर अभी तक स्टेबल होती या 5-6 साल चल जाती, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई आंच भी आ सकती थी, या पाकिस्तान से ज़्यादा कोई इज़्ज़त का हामिल ना होता दुनिया में। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो रिसेंट गवर्नमेंट्स आई हैं, आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन काफ़ी पिछले दौर में हमने दो तीन दौरे हुकूमत जो हमारे गुजरे हैं, उनमें हमने ये फेस किया है कि अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उसमें नतीजे में क्या आया कि हम लोग मदद करने की बजाय मदद लेने पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ कि आप अपनी ज़रूरियात को प्रायोरिटी दें। अच्छा, आप देखते हो कि इंडिया को फिर क्यों इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, और इंडिया को में हर जगह, मतलब हर कंपनी या हर बाहर की कंट्री जो है वो इन्वेस्ट करना क्यों चाहती है?
क्योंकि मैं समझती हूँ कि वहाँ के लोग ना आलसी नहीं हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा काम छोड़ रहे हैं। हम कहते हैं हमें काम जितनी आसानी से हो सके, जितने कम वक्त में हो सके हम वो कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कसवर है, मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, आप देखते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक टाइम पे आज़ाद होने वाली दोनों कंट्रीज़, तो इंडिया जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए बाहर की कंट्रीज़ जो है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान हम खुद कर्जा लेते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं बड़े बड़े वो इन्वेस्ट नहीं करते, कंपनीज़ बड़ी बड़ी वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करती। अगर आप देखते हैं ट्विटर या यूट्यूबर या जितने भी हैं उनके CEO भी इंडियन है, यहाँ का कोई नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें मैडम, इस तरह है कि सबसे पहली बात है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और हमारा पाकिस्तान उनके एक सूबे के बराबर है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि हम लोग ना ईमानदारी से इसको डेवलप करने की ना कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर हम ईमानदारी से कोशिश करें, अब देखें ना पूरे पाकिस्तान में आप भी माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, आपको भी पता है कि पाकिस्तानी चीज़ों में मिलावट कितनी होती है, और जो बाहर से हमारे, मैं इंडिया की ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि वहाँ के जो गर्म मसाले आते हैं, ठीक है ना, उनमें देखें कितना खालिस होता है, और पाकिस्तानियों में कितना खालिस होता है, ठीक है ना। और बाकी ये है जो सबसे बड़ी बात है ना, पहली और आखिरी, कि पाकिस्तानी कभी एक कौम नहीं बन सकता। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे तब तक हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट, हमारे डिपार्टमेंट की जो डेवलपमेंट है, और उसके साथ साथ हमारे जो मुल्क है उसकी डेवलपमेंट कभी भी मुमकिन नहीं हो सकती है बग़ैर एक नेशन बने। बिल्कुल सर, अगर आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ टेक्सटाइल पे सिर्फ काम किया जा रहा है मोस्टली, और इतनी चीज़ों पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया चीज़ें आती हैं और हम वो यूज़ करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग मेन पर्पस है मुल्क की तरक्की के लिए? देखें, जब आपके पास खाम माल नहीं है, बाहर से सारी चीज़ें मंगवाना पड़ती हैं, तो फिर तो ज़ाहिरी सी बात है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो लोगों का मियार ज़िंदगी इतना मतलब वो है नहीं कि वो उनको मतलब वो ख़रीद सकें। तो इसी तरह जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बढ़ती जाती हैं, कॉस्टली होती जाती हैं, और मुल्क की हालात जो है ना वो आजकल के तनाजुर में आप देखें तो वो आपके सामने हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। ठीक है कि चाइना इधर इन्वेस्ट करा है, बट हम फिर भी खुद लेते हैं, मतलब कर्जे लेते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हमें कर्जे दो। और अगर आप अदर कंट्रीज़ में देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में खुद इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे से उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? एक्चुअली वहाँ पे जो सनत है ना, सनत ठीक है ना, वो थोड़े पाकिस्तान से अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो वो थोड़ी सी यहाँ पे एक बड़ी कंट्री है, बड़ी सनत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि भाई पाकिस्तान और इंडिया भाई दोनों देश एक ही टाइम पर जो है आज़ाद हुए थे, और फिर भी जो है इंडिया की जो है बाकी देशों में विदेशों में काफ़ी इज्जत है भाई, रिस्पेक्ट है भाई, और सभी हर देश वाले जो है इंडिया को मानते भी है, और इंडिया से ही जो है हेल्प मांगते हैं, इंडिया की हेल्प भी कर देते हैं भाई। जो भी लेना देना रखते हैं वो सिर्फ इंडिया से रखते हैं भाई, और पाकिस्तान वालों को बेचारों को पूछते भी नहीं है भाई। पाकिस्तान वालों को तो बिल्कुल ऐसे ही गिर रखा है जैसे कि एक कोने में कोई कचरा डाल दिया हो भाई, ऐसे पाकिस्तान वालों को भाई पूछते भी नहीं है भाई। पाकिस्तान वालों को तो पता भी नहीं है भाई देश में है भी या नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई पूछता ही नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। वे बेचारे दुखी हैं कि उन्हें कोई क्यों नहीं पूछता भाई, उनके हालों पर उन्हें कोई नहीं पूछता भाई। उनके हालात इतने ख़राब है भाई, और वो खुद तो तरक्की कर नहीं सकते भाई, दूसरे देशों की तरक्की करने में क्या हेल्प करेंगे। तो इसीलिए उन्हें जो है कोई भी देश विदेश वाले नहीं पूछते, इसलिए उन्हें जो है कोने में घेर रखा है भाई। और इंडिया वालों की हर एक देश विदेश में रिस्पेक्ट है, तो भाई इंडिया वालों से ही हर देश विदेश वाले हाथ मिलाना चाहते हैं, और पाकिस्तान वाले भी खुद चाहते हैं कि वो जो है हमारे इंडिया से हाथ मिला ले। तो भाई पहले तो इन पाकिस्तान वालों ने दोगली बात की ही क्यों कि हमें जो है इंडिया से अलग करो, और अब जो अलग हो ही गए हैं तो अब ये हाथ मिलाना क्यों चाहते हैं भाई इंडिया से। भाई इन पाकिस्तान वालों को हमें तो कुछ समझ में नहीं आता भाई, कभी ये उधर की कहने लग जाते हैं, कभी उधर की कहने लग जाते हैं भाई। पता नहीं, ये दोगले आदमी है भाई, पता नहीं कैसे हैं भाई, बेवकूफ़ से भाई। तो आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।